नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म पूजा पाठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि वाले दिन क्या करें क्या ना करें, कौन से ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए के बारे में। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व भी है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्यरात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन और पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए कुछ भी ना खाएं। व्रत नहीं है तो भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण नहीं करें। सबसे जरूरी और ध्यान में रखने की बात है कि अगर शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और गर्म पानी से शरीर की सारी अशुद्धि दूर करनी चाहिए। नए वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरे कपड़े ही पहने। शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्तजनों को फल, दूध, चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े न पहने। ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजनों और आरती गाना चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को तिलक लगाकर तोड़ा जा सकता है। ये चीजें नहीं चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाएं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि पाश्चुरीकृत या पैकेट का दूध इस्तेमाल न करें और शिवलिंग पर ठंडा दूध ही चढ़ाएं। अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करना चाहिए जो सोना, चांदी या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग न करें। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा फूल नहीं चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। सामान्यत शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। यह पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह देख लें कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो। टूटे हुए या कटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें, क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक न लगाएं। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। नई दिल्ली हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। भगवान शिव को समर्पित यह त्योहार इस साल 18 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन महादेव
कि पूजा अर्चना से जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि भगवान शिव को कुछ खास चीजें बहुत प्रिय होती हैं। अगर ये चीजें महाशिवरात्रि के दिन घर ले आएं तो निश्चित ही हर समस्या का निवारण हो सकता है। इन्हें घर में रखने से आर्थिक संपन्नता भी आती है। पुराणों के अनुसार नंदी बैल को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। इन्हें प्रत्येक शिव मंदिरों में स्थापित करना जरूरी बताया गया है। महाशिवरात्रि पर शिवजी के साथ नंदी बैल की भी पूजा होता है। ज्योतिषविद कहते हैं कि अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं टिकत तो उसे महाशिवरात्रि के दिन चांदी के नंदी बनवाकर घर में रख लेने चाहिए। पूजा के बाद इन्हें अपने घर की तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। आपकी आर्थिक स्थिति खुद संवरने लगेगी। एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे शांति और समृद्धि का प्रतीक समझा जाता है। अगर आप इसे घर लाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि से अच्छा दिन कोई और हो ही नहीं सकता है। ज्योतिषियों का कहना है कि एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव के मंत्रोच्चार से सिद्ध करने के बाद धारण करने या घर में स्थापित करने से बड़ा संकट टल जाता है। इसे तिजोरी में रखने से कभी धन की कमी नहीं होती है। शिवलिंग का जलाभिषेक किए बिना महाशिवरात्रि का त्योहार पूरा नहीं होता है। ज्योतिषविदों का कहना है कि अगर किसी इंसान को ग्रहों से जुड़ी समस्या सता रही है तो महाशिवरात्रि के दिन रत्नों से निर्मित शिवलिंग को घर ले आना चाहिए। इसे घर के मंदिर में रखें और महाशिवरात्रि के बाद भी इसकी नियमित पूजा करें। आपकी ग्रहों से संबंधित तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में पारद शिवलिंग को स्थापित करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। पारद शिवलिंग को घर में रखने से पितृदोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि पारद शिवलिंग को घर लाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इसे घर में लाने के बाद इसकी नियमित पूजा करें और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। महाशिवरात्रि के दिन तांबे के कलश से शिवलिंग का जलाभिषेक कर महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा कहते हैं कि जिन घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वहां सुख शांति के लिए तांबे का कलश रखना उत्तम होता है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन तांबे का कलश खरीदकर घर लाएं तो निश्चित ही आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर में महामृत्युंजय यंत्र की नियमित पूजा होती है वहां कभी रोग, तंगी या परेशानियां दस्तक नहीं देती हैं। आप महाशिवरात्रि पर घर के लिए महामृत्युंजय यंत्र भी लेकर आ सकते हैं। इसे स्थापित करने के बाद रोजाना सूर्योदय के समय पूजा करने से घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। महाशिवरात्रि पर्व पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमने आपसे यह विचार साझा किए हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।